बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा जय श्री राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सकुशल और मंगलमय होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ 10वां अध्याय का कथा सुनाएंगे। इस कथा में है 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। वो कैसी मतलब 10 कौन से प्रकार कैसे कैसे हैं कि भगवान ने सृष्टि का वर्णन किस किस प्रकार किया है। तो आप लोग जरूर पूरी कथा सुने और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जय श्री हरि नारायण की जरूर लिखें, और जिससे मुझे भी लगे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपको भी कथा पसंद है। तो आज हम 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। अब विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की? भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो बातें पूछी है उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। अब यहाँ भगवान सूत जी कहते हैं कि शौनक जी विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। अब श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झरोखों झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मा ज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूवः स्वः, देखिए सुंदर है कथा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही 3 भाग कर दिए। वो कौन है? भूवः, भूभुवः स्वः, ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते हैं। अब जीवों के भोग स्थान के रूप में इन तीनों लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तप और जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मालोक की प्राप्ति होती है। अब विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर यानी बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष
अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्रकृत वैकृत भेद से यह 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व तत्व की है। पहली सृष्टि महत्व तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय को उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों का उत्पन्न कराने वाला तन मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, वह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। अब छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिश्र अंधता मिश्र तम मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। जो भगवान अपना चिंतन कराने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वो ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्रकृति सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकारों के स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, तोकसार, विरुद्ध और दुर्म, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि योनियों यानी पशु पक्षियों की है। ये 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से ही वस्त्रों का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक का मृग, भेड़ और ऊंट, ये दुष्प यानी 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरफ और चमरी, ये एक सप यानी 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ,
गोह और मगर आदि ये पशु हैं। अब कंक, कंक कौन है? बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भांस, भलुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आज उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, नवी सृष्टि मनुष्यों की है, यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुख से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। इतावर पशु, पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है, उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार्ग सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से द्रव्य सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इद श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां इति स्कंधे 10वां अध्याय समाप्त। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। जय श्री राधे कृष्णा।